अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं रात की बची हुई रोटी से मज़ेदार आलू के स्नैक्स। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रंची रेसिपी आपके साथ मैं अभी शेयर करने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास रात की रोटी बच गई थी, 2 रोटियाँ बच गई थी। मैंने इसकी आपको स्नैक बनाने की रेसिपी आपको सिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये सबसे पहले हमने रोटी को रोल कर लेना है, क्योंकि हमने इससे बनाने क्रम्स बनाने हैं। हमने जो आलू के स्नैक बनाए थे उसके क्रम्स हम रोटी के साथ तैयार करें। तो इस तरह हमने इसको अच्छे से रोल कर लिया और छुरी की मदद से हमने इसकी क्रम्स तैयार करने हैं। ये देखें, इसको लच्छेदार स्टाइल में काटना है आपने। और अगर आप इससे बारीक काटना चाहें तो बहुत अच्छा है, आप काट सकते हैं। और इससे ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बस इतनी ही इसका आपने शेप रखनी है। तो हमने ये दोनों रोटियों की इसी तरह काट लेने हैं, क्रम्स तैयार कर लेने हैं। हमने जो पटाटो को, आलू को हमने क्रम्स लगाने हैं, वो हम रात की बची हुई रोटी से लें। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं। रोटी के साथ हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें डाली। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, और इससे थोड़े से ये स्पाइसी हो जाएंगे। और हाफ़ टेबल स्पून जो है, नहीं सॉरी, 2 चुटकी हमने नमक ले लिया। नमक आप डालना चाहें तो ठीक है, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और ये मैंने ले लिया जी कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच भर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा लेना है, मिक्स कर लेना है। हमारे क्रम्स तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये मैंने कल बनाए थे समोसे, उसमें से कुछ मसाला बच गया था, आलू का मसाला था बच गया था। ये मैंने साइड पे रख लिया और आज इसके मैं ये स्नैक बना रही हूँ। अब हम इस मसाले के बना लेने हैं रोल। हम इसको जो है लंबाई वाली शेप देंगे, रोल वाली शेप देंगे। ये देखें जी, हमने इसको इस तरह लंबाई में इसकी शेप दे दी है, ये देख लें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके रोल इस तरह सारे मसाले के हमने रोल बना लेने। हमारे रोल तैयार हो चुके हैं, हमारे क्रम्स भी तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो तीसरी चीज़ बनानी है वो इसका बैटर है। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून मैदे का ले लिया। और इस मैदे में हमने 1/4 कप पानी का आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बने। मैदे को अच्छे तरीके से छान के इस्तेमाल किया कीजिएगा। और ये देखिए, हमने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। इसके अंदर से गुठलियाँ वगैरह सारी, इसके लम्स वगैरह सब ख़त्म करने हैं। इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। हमने इस बैटर को बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। तो मीडियम साइज़ में इसका हमने ये बना लिया, पेस्ट बना लिया। तो अब ये देखिए, हमारे क्रम्स, रोल और हमारा ये बैटर तैयार हो चुके। अब हमने ये जो हमने क्रम्स में डाला था कॉर्नफ्लावर, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया, ताकि ये रोटी के साथ सारा जो हमारे क्रम्स हैं उनके साथ चिपक जाए। और ये हमारे आलू के साथ से जो है ना, इसके साथ अच्छे तरीके से ये लग जाएँ क्रम्स। तो ये देखिए, हमारे ये डाल के हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको साइड पे कर देना है। और अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये रोल जो है, एक रोल ले लेना है। और ये जो मैदे का हमने बैटर तैयार किया है, इसमें हमने इसको डिप करना है, अच्छे तरीके से इसके ऊपर ये लगा लेना है। लगाने के बाद हमने इस रोल को क्रम्स के ऊपर डालना है, और ये जो हमारे रोटी के क्रम्स हैं हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा। ये बहुत आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएगा, ये इसके साथ से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। ये बाहर से इतने क्रंची और अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी बनेंगे ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएंगे आपको। और आप यकीन जाने, रात को जानबूझ के रोटी बचाएंगे, एक एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगे और सुबह इसकी ये स्नैक आप ट्राई करें। ये देखिए, एक और मैं आपको तैयार करके बताती हूँ। इस तरह हमने इसको बैटर में जो है इसको डिप किया, और इसके ऊपर हमने ये क्रम्स को अच्छे तरीके से लगा लिया। ये आप बच्चों को लंच में दें, अपने मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, यकीन जाने सबको बहुत पसंद आए। ये देखिए, इस तरह जी हमने हमने अपने ये जो स्नैक्स हैं ये तैयार कर लिए। अब हमने क्या करना है, ये सारे तैयार करके उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो व्यूअर्स, ये देखिए, मेरे क्रम्स ऑयल मैंने रख दिया था, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमारे स्नैक भी तैयार हो चुके हैं। अब हमने ये स्नैक्स को इस ऑयल में डाल देना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। आराम से डालना है आप लोगों ने। ये इसके साथ से आप टेंशन नहीं लेनी कि उतर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, बहुत ज़बरदस्त ये इसके साथ देखें कैसे चिपक जाएगा, और बहुत यम्मी बनने वाला है। और
ये देखें, अब हमने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमारा आलू थे वो बॉयल हुए हुए थे, उनको इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। रोटी हमारी पकी हुई थी, हमने इसको इतना ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा हमने इनको इसको क्रंची क्रंची सा बनाना है। और इसको आप दही की चटनी के साथ, केचप के साथ खाइएगा, बहुत पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आप लोगों का एक प्यार है, मेरे लिए इनाम होगा और मुझे आपकी बहुत सपोर्ट मिलेगी इससे। और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आसान और घर की चीज़ों से चीज़ें बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे जो हैं स्नैक तैयार हो रहे हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। और ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म। तो ये अब हमने क्या करना है, ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, दिल करता है रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं। तो इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, बल्कि जिसको खिलाएंगे वो इसको बहुत पसंद करेगा। और ये देखिए हमारे ये स्नैक्स तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल के डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। और ये देखें व्यूअर्स, हमारी फ़ाइनल लुक, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत क्रंची हमारे ये स्नैक तैयार हुए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो एक यूनिक रेसिपी है, अब मैं आपको उसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और वैसे जूसी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।